स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा विभक्ति के नियम, यानी कि 2 से 5 तक मैं आप लोग को बताऊंगा। विभक्ति के नियम भी कर सकते हैं, यहाँ पे विभाज्यता के नियम भी कर सकते हैं, जो कि नंबर सिस्टम पार्ट से लिया गया है। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम का एक पार्ट और बनाया है, एक वीडियो, जो कि जातीय मान और स्थानीय मान निकालने के लिए बताया था। वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जातीय मान और स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है मैं आप लोग को एकदम सरल भाषा में बताया हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा 2 से 5 तक विभाज्यता के नियम। फिर उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने 2 से सिर्फ 5 तक ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक मैं और भी वीडियो बना दूँगा, तो इसके लिए आप लोग टेंशन ना करें। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँगा, पहला है 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 से विभाज्यता का नियम होता है, देखिए, जब जब किसी संख्या, यानी कि जब संख्या हमारी क्या हो, जब संख्या हमारी 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि जब कोई संख्या, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी कि जब कोई संख्या इकाई का अंक हो 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो हमारी संख्या का हो पूर्ण रूप से क्या होगा, पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा, यानी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगी। दो का एकदम सरल भाषा में दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए 2 से विभाज्यता के नियम एकदम सरल है, यानी इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, बस यदि इन संख्याओं में से कोई संख्या है तो वह पूरी तरह से 2 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। दूसरा देखिए 3 से क्या कहता है, 3 से विभाज्यता के नियम। देखिए 3 से विभाज्यता के नियम है, यदि किसी संख्या का योग, मतलब कि 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि संख्या का जो योग होता है वह 3 से कटती है, वह 3 से पूर्ण रूप से कट जाती है, मतलब पूर्ण रूप से कटती है, तो वह क्या हो जाती है, 3 से विभाज्यता के नियम कहलाती है। यानी किसी संख्या, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 7 है प्लस 5 यानी कि 12, यदि ये 3 से कट जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3 से हमारा विभाज्यता के नियम लागू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा है 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, फिर 5 हो गया। देखिए यदि ये जो हमारी संख्या दी गई, यदि इन सब का योग 3 से पूरी तरह कट जाती है, तो यह हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 5, 18, यानी इनका जो योग है वो कितना आ रहा है, वह 18 आ रहा है। यानी 18 जो है वह 3 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कितनी बार में, 6 दिया में, तो 6 बार में विभक्त हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विभाज्यता हमारा क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 3 से यह पूरी तरह, यह जो संख्या है 4, 3, 6, यह 3 से पूरी तरह कट जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, देखिए तीसरा, 4 से विभाज्यता के नियम में क्या है। देखिए दोस्तों मैं आप लोग को एकदम सरल तरीके से बता रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो ये कमेंट जरूर कर देना कि हमारी वीडियो बहुत ही आपने आसान बताया। तो बस आप लोग को कमेंट करना, कमेंट में ही सलाह दीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। 4 से विभाज्यता का नियम है, मतलब कि देखिए 4 से विभाज्यता का नियम करा है कि किसी दी हुई संख्या के जो अंतिम अंक है, यानी कि लास्ट अंक, यदि उसका योग, मतलब कि उसकी 2 अंक 4 से विभाजित है,
तो वह हमारी क्या हो जाएगी, 4 से पूरी तरह संख्या कट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए दिया है 6 2 3 4 3 2। देखिए यदि यह संख्या लास्ट का दो अंक यदि 4 से पूर्ण रूप से कटती है, 4 से पूर्ण रूप से कटती है, मतलब कट जाती है, सॉरी कट जाती है ना, कट जाती है तो यह क्या हो जाएगी, 4 से यह सभी संख्या पूरी रूप से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। 4 से पूर्ण रूप से संख्या क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। जैसे कि 32 जो है वह 4 से क्या हो विभक्त हो जाएगी 8 दिया। यदि 8 दिया में यह दो संख्या हमारी कट जा रही है तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। तो चलिए देखिए 5 से विभाज्यता के नियम देखिए क्या कर रहा है। 5 से विभाज्यता के नियम देखिए, 5 से विभाज्यता के नियम क्या है, यदि किसी संख्या का क्या इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो, 0 यदि 5 है तो वह संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। यदि हमारी संख्या क्या है, इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या बेशक क्या हो जाएगी, हमारी 5 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि हमारी संख्या क्या है, 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, 0 है, 5 है। यदि लास्ट का इकाई अंक 5 या फिर 0 मिल जाता है तो वह हमारी संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। 5 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 5वां पे। देखिए क्या है 5वां पे, मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। 7 से विभाज्यता के नियम में क्या करा है, यानी जो संख्या है, यानी यदि कोई संख्या दी हुई है, उसको इकाई का अंक को छोड़ दीजिए, इकाई का अंक को छोड़ करके शेष उसके पीछे वाले अंक को लेकर के इकाई का अंक को दुगना करके उसके घटाने पर यदि संख्या 7 से कट जाती है तो क्या हो जाएगी, हमारी पूरी संख्या सब पूरी तरह, यानी कि पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल है 882, ये 82 सॉरी 882। देखिए इकाई का अंक को छोड़कर उसके पीछे वाले अंकों को लिख लेंगे, फिर इकाई के अंकों को दुगना करके हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 84। ये हमारी संख्या यदि 7 से पूर्ण रूप से विभक्त होती है तो ये हमारी संख्या 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये हमारा यदि 7 से यह पूरी तरह नहीं कटती है तो यह हमारा संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होगी। इस टाइप से यह 7 से विभाज्यता के नियम एकदम सिंपल है, यानी कि इकाई के अंकों को क्या करेंगे, छोड़ करके शेष उसके दो पीछे वाले अंकों को ले लेंगे, फिर उसके दो पीछे वाले अंक में से इकाई के अंक को दुगुना करके घटा देंगे, फिर उसके बाद इकाई के मतलब कि घटाने पर 7 से भाग देंगे। यदि वह 7 से पूरी तरह से कट जाती है तो क्या हो जाएगी, हमारे 7 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। इस टाइप से मैंने 5 आप लोग को विभाज्यता के नियम बता दे रहा हूँ, मतलब बता दिया। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट विभाज्यता के नियम मैं अगले पार्ट में लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।